हेलो स्टूडेंट। आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है क्लास सेवन्थ के जो एनसीईआरटी हिस्ट्री है उसका हम लोग आज चौथा चैप्टर मुगल साम्राज्य का, इसमें हम सभी आज वस्तुनिष्ठ अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये हमारे जो बुक है क्लास सेवन्थ के हमारे 82 से सभी जितना क्वेश्चन बनते हैं उनको हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है, मुगल काल में जब्त शब्द किस और इंगित करता है? तो मुगल काल में जब्त शब्द जो है किस और इंगित करता है ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है, अकबर के सुलह ए कुल के विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद किसने की थी? तो अकबर की सुलह ए विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद किसने किया था? तो अकबर का जो मदद किया था ये अब्दुल फजल ने किया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, तीसरा नंबर, अकबर के द्वारा इबादत खाने का निर्माण किस शहर में कराया गया था? तो अकबर के द्वारा जो है इबादत खाने का निर्माण कौन सा शहर में हुआ था? तो ये हुआ था फतेहपुर सिकरी। ऑप्शन सी, फतेहपुर सिकरी में जो है इबादत खाने का निर्माण किया गया था अकबर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन है, फतेहपुर सिकरी को डैश द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया? फतेहपुर सिकरी को किसके द्वारा जो है मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया? तो ये अकबर के द्वारा किया गया, अर्थात ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अकबर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पांचवा नंबर हमारा क्वेश्चन है, मुगल काल में जमींदार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो मुगल काल में जमींदार शब्द का प्रयोग जो है ये किसके लिए होता था? तो ये होता था किसी ग्राम के मुखिया के लिए राजस्व एकत्रित करना, ये भी था। और किसी क्षेत्र के स्थानीय सरदारों के लिए जो राजस्व करता इकट्ठा करता है, इसलिए दोनों हो जाएगा। मतलब इसमें ए नंबर और बी नंबर दोनों लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नंबर थोड़ा अपना बैठा लेना, ये 6वां नंबर हमारा क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब तुम लोग अपना नंबर जो है बैठा लेना, नंबर में बैठाने में थोड़ा सा मिसिंग है। तो आठवां अगला क्वेश्चन है, छठा नंबर, जो कि इसमें 8 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन है, शाहजहां को अंतिम दिनों में किस जगह कैद किया गया था? तो शाहजहां को अंतिम दिनों में आगरा में कैद किया गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आगरा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का। 10 नंबर नहीं होगा, यहाँ पे 9 नंबर होगा, ठीक है। 9 नहीं होगा, ये 7 नंबर होगा ना। ये तो अभी 10 नंबर है लेकिन ये 7 नंबर का क्वेश्चन है। नंबर को थोड़ा बैठाने मिसिंग है यहाँ पे, तो इसीलिए इसको 7 नंबर क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है। ये 7 नंबर का क्वेश्चन है, तो अपना नंबर जो है तुम लोग सही कर लेना। तो क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, खुर्रम किसका बेटा था? तो खुर्रम जो है ये जहांगीर का बेटा था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहांगीर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 12 नंबर में, मुगलों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो मुगल के संदर्भ में हमें निम्न कथन पर विचार करना है, तो मुगल के बारे में बताना है। तो पहला है क्या, मुगल दो महान शासकों के वंशज से? नहीं, ये तो गलत है। अगला है बी, मुगल माता की और वे चीन के तांग राजस्व से तथा पिता की ओर से ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक के वंशज से, ये भी गलत है। मतलब इसका राइट आंसर उपयुक्त बोल रहा है, कौन कौन असत्य, उपयुक्त में कौन से कथन असत्य है? कौन केवल, अच्छा, कौन कथन असत्य है ना यहाँ पे? उपयुक्त में कौन से कथन असत्य है? नहीं नहीं, ये तो सही है तब तो। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है असत्य है? ये तो देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक है।
क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। मुगल के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला है, मुगल 2 महान शासकों के वंशज थे। हाँ, ये तो सत्य है, ये सही बात है, ठीक है। मुगल जो है 2 महान शासक के वंशज थे। फिर अगला है, बी नंबर में है, मुगल माता की ओर से वे चीन के तांग राजस्व से तथा पिता की ओर से ईरान, इराक एवं वर्तमान की तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। ये भी सही है। तो इसमें बोला उपयुक्त में कौन से कथन असत्य है? केवल एक कथन असत्य नहीं, ये तो नहीं होगा। 2 असत्य नहीं, मतलब कौन असत्य है? तो ना तो एक ना तो 2, ना तो एक ना तो 2, यानी कि ये कथन भी असत्य नहीं है, ये कथन सही है, ये कथन भी सही है। इसलिए दोनों लिख लेना है इसके बारे में कि ना तो एक ना ही 2, मतलब दोनों कथन जो है ये सही है, असत्य नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल के इतिहास में संबंधित विवरण निम्न में किसका पुस्तक में मिलता है? तो अकबर के शासनकाल के इतिहास से संबंधित विवरण जो है, ये जो पुस्तक है, ये अकबरनामा पुस्तक, ऑप्शन बी, अकबरनामा पुस्तक में मिलता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 14 नंबर में, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? तो किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? ये कहा जाता है औरंगजेब को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का, औरंगजेब की सेना के विरुद्ध किसने छापा मार पद्धति शुरू किया? औरंगजेब की सेना के विरुद्ध जो है किसने छापा मार पद्धति शुरू की? तो ये किया था, किसने किया था? तो मराठा शासक शिवाजी ने किया था। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का, औरंगजेब के किस क्षेत्र ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला? तो औरंगजेब के किस पुत्र ने किया था ये? तो औरंगजेब के जो है, औरंगजेब के अकबर, जो औरंगजेब का पुत्र था अकबर, अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अगला क्वेश्चन है, अगला हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को समझ लेना, कथन को विचार करने वाले क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, ऑप्शन जानते हुए भी हम गलत मार देते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। तो इसमें हमें नीचे दिए कथन पे विचार करना है और इसमें खोजना है कि उपयुक्त में कौन से कथन सत्य है, ठीक है। कौन कथन इसमें सत्य है उसको खोजना है। तो देखो, पहला ऑप्शन है, मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे जिन्हें जागीर कहते थे, यही ऑप्शन तो सही है। अगला है, मनसबदार इक्तदारी की तरह अपने जागीर पर आश्रित रहते थे और प्रशासन करते थे, नहीं ये गलत है, मतलब केवल एक हो जाएगा, ठीक है। ये एक एक सही है या ये गलत है? कौन कथन सत्य है? तो सत्य कौन है? ए सत्य है, तो केवल एक सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1926 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुए पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने कौन से क्षेत्रों पर अपना कब्जा किया था? तो बाबर ने किस क्षेत्र पर कब्जा किया था? तो बाबर जो है ये दिल्ली और आगरा पे कब्जा किया था, दिल्ली एवं आगरा पे कब्जा किया था। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर में, 20 नंबर नहीं होगा, नंबर अपना चेंज करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो भी नंबर है, नंबर यहाँ पे मिसिंग है। अगला क्वेश्चन देख लेना है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण के किन 2 राज्यों को औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में मिला लिया? और दक्षिण के किन 2 राज्यों को औरंगजेब ने अपने राज्यों में मिला लिया? तो ये राज्य कौन था? तो ये था बीजापुर एवं गोलकुंडा, बीजापुर एवं गोलकुंडा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनजाति ने मुगल शासक को 17 बार हराया? कौन से जनजाति था? तो ये अहोम जनजाति जो था, जो मुगल शासक को 17 बार हराया था, अहोम, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध ने सिंहासन पर औरंगजेब के आधिपत्य की पुष्टि की? किस युद्ध ने सिंहासन पर औरंगजेब के आधिपत्य की पुष्टि की? तो ये किया था देव राय का युद्ध, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है,
अकबर के युवा काल में उसका संरक्षक कौन था? तो अकबर के युवा काल में उसका जो संरक्षक था तो वह कौन था? तो वह बेरम खान था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, बेरम खान। उसके बाद 25 अगला क्वेश्चन है, नंबर नहीं देना है, क्वेश्चन नंबर अपना बैठा लो, नंबर जो है गलती बैठाया गया है। अगला, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है ये हमें बताना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। पहला है, मुगल अपने को मंगोल कहलाना पसंद करते थे, तो यही कथन तो असत्य है, यही कथन तो असत्य है, तो केवल एक हो जाएगा। अगला देखते हैं, मुगल ने अपने वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनाकर किया था, नहीं ये कथन सत्य है। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनाया, हाँ ये सही है। तो कौन कथन असत्य है? तो केवल एक, यानी कि मुगल अपने को मंगोल कहलाना पसंद करते थे, नहीं पसंद नहीं करता था ये। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और डैश के बीच लड़ी गई थी। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ी गई थी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के बाद डैश को बंगाल का नवाब बनाया गया। तो प्लासी के युद्ध के बाद जो है ये मीर जाफर जो था, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगल सम्राट डैश के लिए बनाया गया था। तो प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगल सम्राट जो है ये किसके लिए बनाया गया था? तो ये बनाया गया था शाहजहां के लिए बनाया गया था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शाहजहां। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर में, नंबर जो भी है नंबर मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन, बाबर ने भारत में मुगल शासन किस वर्ष स्थापित किया था? तो बाबर जो है, बाबर भारत में मुगल शासन किस वर्ष स्थापित किया था? तो ये किया था 1526 में किया था, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मुगल दरबार के वृतांत किस भाषा में लिखे गए गए थे? तो मुगल दरबार के वृतांत जो है ये फारसी भाषा में लिखे गए थे, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस मुगल शासकों की या मुगल शासक की फतेहाबाद में उसके नाम पर एक मस्जिद है? तो ये कौन, निम्नलिखित में किस मुगल शासक का है? तो मुगल शासक का नाम बताना है, तो ये है हुमायूं का, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अवध के पहले नवाब कौन थे? तो अवध के पहले का नवाब बताना है, अवध के पहले का नवाब कौन था? तो ये था शहादत खान, ऑप्शन बी। अब अवध के जो नवाब थे, पहले नवाब, ये शहादत खान था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष अकबर ने पहली बार जजिया कर स्थापित किया? तो किस वर्ष अकबर ने पहली बार जो है जजिया कर समाप्त किया, स्थापित नहीं किया, समाप्त किया, जजिया कर को समाप्त किया था? तो ये किया था 1564 ईस्वी में किया था, ऑप्शन सी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1564। उसके बाद अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है किसके बीच हुआ था? तो ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, अकबर और हेमू। तो इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे आज हम लोग इसको देख लिए हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।